इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक वसंत 3 का पाठ 2, जिसका शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ। चूड़ियाँ तो आपने अपनी मम्मी दादी के हाथों में पहने जरूर देखी होंगी, है ना? पर क्या कभी ध्यान दिया है कि वो बनी किससे हैं? यानी किसी मेटल की हैं, सोने की हैं, कांच की हैं या लाख की? तो ये लाख क्या होता है, ये कहाँ से आती है? लाख एक प्राकृतिक राल है जो एक अत्यंत सूक्ष्म कीट से उत्पन्न होती है। ये यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके दिखाया है, अदरवाइज ये बहुत सूक्ष्म कीट से उत्पन्न होती है। ये कीट अपने शरीर से लाख उत्पन्न करके हमें आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। लाख के उत्पादन के लिए लाख की खेती भी करी जाती है। ये देखो, जो मुख्यतः भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात व झारखंड में किया जाता है। और इस लाख को इकट्ठा करके ये अलग अलग तरह की लाख होती है। इससे क्या क्या बनता है? खिलौने, मूर्तियाँ, आभूषण या सजावटी वस्तुएं और चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। ये देखो, लाख की चूड़ियाँ। तो आज की हमारी कहानी का शीर्षक क्या है? लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक हैं कामता नाथ, जो हिंदी के प्रसिद्ध लेखक थे। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। ये कामता नाथ लेखक बोल रहे हैं कि सारे गांव में मुझे बदलू आदमी सबसे अच्छा लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। बदलू क्या करता था? ये देखो, चूड़ियां बनाने का काम करता था। तो जो चूड़ियों से कुछ लाख जो बच जाती रंग बिरंगी, उनसे वो गोली बना देते और उन गोलियों को किसको देते? लेखक को देते। इसलिए लेखक को बदलू अच्छा लगता था, क्योंकि वो उसको सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। चाव यानी जाने की इच्छा रहती थी। क्यों रहती थी? ताकि वहां जाऊंगा तो सुंदर सुंदर लाख की गोलियां मिलेंगी। तो यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले, यानी जो किसी भी बच्चे को अच्छी लगे। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, क्योंकि मामा के घर में, नाना के घर में जो भी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मामा। और उसी गांव का अगर कोई है तो वो भी क्या हुआ? या तो मामा, छोटा है तो, और बड़ा है तो नाना। तो उस हिसाब से मुझे भी बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। तो लेखक बदलू मामा न बोलकर उसे क्या बोलता था? बदलू काका। बदलू काका क्यों बोलते थे? क्योंकि गांव के बाकी सब बच्चे भी बदलू काका बोलते, इसलिए लेखक भी उनको बदलू काका ही बोलता। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, यानी थोड़ी हाइट पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। वो बदलू क्या काम करता था? लाख से चूड़ी बनाने का काम। जैसे मिट्टी के जो घड़े बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कुम्हार। या कोई सोने के जो आभूषण बनाए उनको हम क्या बोलते हैं? सुनार। जो लोहे के बर्तन बनाए उनको हम लुहार। इसी तरह बदलू क्या करता था? लाख की चूड़ियां बनाता था। इसलिए जो लाख की चूड़ियां बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मनिहार। तो बदलू एक मनिहार था, यानी अपना काम किया करता था। बगल में
भट्टी धैकती रहती, भट्टी जहाँ पर आग जलती रहती, जिस पर वो अपनी लाख को पिंगलाने का काम करता। भट्टी धैकती रहती यानी भट्टी चालू ही रहती, जिसमें वह लाख पिंगलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। जो लोहे की कोई लकड़ी होती, उस पर लाख को मुलायम कर उसको पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। जो आगे से उनकी साइज कैसी थी, पतली, और पीछे से मोटी। उनके ऊपर बेलन की तरह वो गोल गोल होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। पहले लाख से उनकी वो चूड़ियां बनाता, उसके बाद उन पर अलग अलग तरह के रंग करता उन चूड़ियों पर। आपको भी कभी ऐसे कोई लाख की चूड़ी बनाता हुआ दिखे तो आप एक बार 5 मिनट बैठकर देखना कि वो किस तरह से चूड़ियां बनाता है। बदलू ये कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया क्या होता है? तो अपनी चारपाई होती है, उससे छोटा साइज में रस्सी से बनाते हैं उसको। तो मचिए पर बैठा हुआ काम किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही यानी पास में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। लेखक का पूरा समय ज़्यादातर समय बदलू के पास ही बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता, और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता, एक छोटी चारपाई लेखक के लिए भी मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता, 4-6 जोड़े चूड़ियों की बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता। थोड़ी देर के लिए, थोड़े पल के लिए उन चूड़ियों को चुपचाप देखता, क्योंकि वो बहुत सुंदर बनती थी, मानो वह बेलन में होकर किसी नववधु यानी नई नवेली दुल्हन की कलाई हो। वो उसको बहुत प्यारी लगती थी, तो थोड़ी देर उनको चुपचाप देखता कि मैं देखो कितनी सुंदर बनाई है। बदलू मनिहार था। ये देखो बदलू कौन था? लाख की चूड़ी बनाने का काम करता था, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे? मनिहार। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पैसा था। पैतृक पैसा यानी उसके पूर्वज भी यही काम करते आ रहे थे। बदलू मनिहार के दादा और उनके 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 पापा, इस तरह सारे लोग यही काम करते थे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम चलता आ रहा था, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत यानी उनकी बिक्री भी बहुत थी, यानी लोगों की डिमांड बहुत थी, लोग उससे लेने के लिए आते थे। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। उस गांव के लोग तो पहनते ही थे, आसपास के गांव वाले भी, दूसरे गांव की लेडीज भी वहीं से चूड़ियां लेने आती थी। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था, तो फिर उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय क्या होता है? जब हम किसी भी दुकान पर जाते हैं, कुछ सामान लेना होता है, तो जैसे हम दुकानदार को पैसे देंगे, बदले में दुकानदार हमें वो सामान देगा। तो बदलू क्या करता था? वस्तु विनिमय का तरीका, यानी जो बदलू से चूड़ियां लेकर जाती, वो बदले में जो बदलू को सामान चाहिए, जैसे अनाज, कपड़े, बर्तन, कुछ भी, वो ले लेता। तो वस्तु विनिमय यानी पैसे से चूड़ियां नहीं देता, बदले में कोई वस्तु लेता। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते, तो बदले में अनाज दे देते, या फिर कोई और सामान, कपड़े या कुछ और चाहिए तो वो दे देते। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। क्या जिद करता? जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता। पूरी कसर निकाल लेता यानी जो फ्री में पहले चूड़ियां देता था, उनकी सारी कमी पूरी कर लेता। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है।
सुहाग शादी के लिए जो लेके जाते हैं उसको सुहाग का जोड़ा बना के देता चूड़ियों का, तो उसका महत्व कुछ और ही होता है, यानी उसका महत्व ज़्यादा होता है। इसलिए मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे, यानी बहुत मुश्किल से मना पाए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। तो बदलू क्या करता, बाकी समय या तो अनाज के बदले चूड़ियां दे देता या फिर कभी मुफ्त में भी दे देता, लेकिन अगर किसी विवाह के अवसर के लिए, यानी जो सुहाग का जोड़ा जो बनवाते, चूड़ियां बनवाते, उसके बदले में उस समय वो जिद पकड़ लेता कि मुझे ज़्यादा जो भी चाहिए उसको वो पूरा वसूलता, क्योंकि वो क्या था, सुहाग का जोड़ा था। तो उसके बदले में एक बार वो शादी में जब बिगड़ गया तो बदले में क्या देना पड़ा उसको मनाने के लिए, उसकी घरवाली यानी उसकी पत्नी के लिए सारे वस्त्र, ढेर सारा अनाज और बदलू के लिए पगड़ी और रुपए मिले सो अलग। यानी उनकी चूड़ियों की कीमत शादी ब्याह में ज़्यादा बढ़ जाती। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। बदलू को किस चीज़ से चिढ़ थी? कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता, यानी उसको अंदर ही अंदर गुस्सा आता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता है, कभी कभी गुस्से में उनको कुछ बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, लेखक से तो बदलू घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। तो इस वाक्य में बदलू के मन में थोड़ा दर्द भी है, क्योंकि बदलू को कांच की चूड़ियां पसंद नहीं है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, यानी कभी कभी मेरी बहुत अच्छी आओ भगत भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खाता। तो क्या क्या खिलाता? दूध की मलाई और आम देता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह ये था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। जो भी चूड़ियां बनाता उसमें से जो लाख बचती उससे एक दो गोलियां बना देता, जो कि लेखक को बहुत पसंद थी, क्योंकि उस समय लेखक भी बहुत छोटा बच्चा था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिताजी की एक दूर के शहर में बदली हो गई, यानी पिताजी का ट्रांसफर हो गया। और एक लंबी अवधि यानी एक बहुत लंबे समय तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी, क्योंकि अब लेखक बड़ा हो गया तो अभी लेखक की रुचि लाख की गोलियों में नहीं थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया, लेखक का ध्यान ही नहीं गया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी हैं। विरले यानी कुछ ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी हैं। तब एक दिन सहसा यानी अचानक मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात ये हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई, हाथ की कलाई में लग गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी, यानी जो चोट लग गई उस पर दवाई लगाकर उस पर पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा तभी अचानक मुझे बदलू का ध्यान हो आया
और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर पहुंच गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। खाट यानी चारपाई। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, यानी मुझे देखता रहा। मैं हूं जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। लेखक ने बदलू को पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करी। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। बदलू को याद नहीं आ रहा था, तो अपनी पुरानी यादों को याद करने की कोशिश कर रहा था। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो। बदलू को फिर अचानक याद आया, लेखक को पहले क्या बोलता था बदलू, लल्ला। तो याद आ गया उसको। बहुत दिन बाद गांव आए? हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, इधर उधर देखा। न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही भट्टी। मचिया जिस पर बैठकर वो चूड़ियां बनाता था, और भट्टी जहां पर गरम आग जलाता था लाख को पिघलाने के लिए। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है, यानी अब कांच का प्रचार ज्यादा हो गया है, लोग कांच की चूड़ियां ज्यादा पहनने लग गए। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना ये लल्ला। मशीन युग यानी अब सारे काम मशीनों से होने लग गए, जहां पर इंसानों की जरूरत कम हो गई। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। दमा यानी अस्थमा है। अवस्था यानी उम्र के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, यानी शरीर बूढ़ा हो चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी, जो बुढ़ापे के कारण आ जाती हैं उम्र बढ़ने के साथ। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली, यानी जो लेखक ने सोचा, जो मन का जो संदेह था कि काका को क्या हुआ होगा, अस्थमा हुआ होगा, तो वो पता नहीं क्यों उनको भांप लिया, नहीं उनको पता चल गया। और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है, यानी बहुत बड़ा दुख छिपा है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए, कितने हाथ काट दिए, यानी मशीनों के आने से काम जल्दी होने लग गया और कम लोगों के द्वारा होने लग गया। तो इस वजह से कितने हाथ काट दिए, यानी कितने लोग बेरोजगार हो गए। अभी कांच की चूड़ियां बनने लगी जो मशीनों से बनती हैं। जो हाथ के कारीगर थे उनका काम तो चौपट हो गया, तो उनके हाथ कट गए, यानी वो बेरोजगार हो गए। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो बात को आगे बढ़ाने के लिए लेखक ने फिर पूछा, आम की फसल अब कैसी है काका। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया, यानी थोड़ा खुश होकर उत्तर दिया। और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, मुखातिब होकर यानी मेरी तरफ देख कर बोले, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको, यानी जो मेहमान घर आया है उसको उसकी खातिरदारी में कुछ तो खिलाऊं। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हुआ है जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। यानी काका की अभी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है,
तो गाय के लिए चारा और खाना कहाँ से लाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया यानी एक टोकरी में ढेर से बहुत सारे आम ले आई। ये तो बहुत हैं काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे न, मैं तुम्हारी उम्र का था, यानी मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता, यानी एक बार में ही खा जाता। इससे ज्यादा, इसके चौगुने यानी इन आमों से 4 गुने आम तो मैं एक बार में ही खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए, अपने हाथों से लेकर मेरी तरफ बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई, यानी एक पल के लिए मेरी निगाह यानी मेरी नजर रज्जो के हाथों पर रुक गई। ठिठक गई यानी रुक जाना। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी, यानी लाख की चूड़ियां बहुत ही सज रही थी, यानी बहुत सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली, यानी मैं जहां देख रहा था वो दृष्टि मेरी देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, लाख की चूड़ियों के बारे में। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर, जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर यह जोड़ा बनाया था। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। जोड़े का क्या पैसे दे रहे थे, 10 आने। मैंने जोड़ा नहीं दिया क्योंकि बदलू की मेहनत ज्यादा थी और उसके पैसे कम दे रहे थे, इसलिए बदलू ने लाख की चूड़ियां नहीं दी उनको। कहा शहर से ले आओ, तो बदलू को अंदर अंदर गुस्सा आया, इसलिए बदलू ने बोला कि शहर से ले आओ, इसलिए वो चूड़ियां अपनी बेटी को पहना दी। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। तो इस तरह कामनाथ जी की लिखी ये सुंदर सी कहानी। इस कहानी में आए शब्दार्थों को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जैसे चाव, चाव का अर्थ क्या है, चाह या तीव्र इच्छा। सलाख, सलाई या धातु की छड़। मुंगरी, गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है, लाख बनाने के काम आती थी मुंगरी। पैतृक यानी पूर्वजों का पिता से प्राप्त या पुश्तैनी। खपत, माल की बिक्री। विनिमय, अदल बदल, वस्तुओं की अदल बदल। कसर, घाटा पूरा करना या कमी पूरी करना। नाजुक, कोमल। पगड़ी, सिर पर लपेटी जाने वाली कपड़े की लंबी पट्टी या पाग। महरम पट्टी, जख्म का इलाज, घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना। मचिया, सूतली आदि से बुनी छोटी चौकोर, छोटी या चौकोर चौकी। मुखातिब, देख कर बात करना। डलिया, बांस का बना एक छोटा पात्र जिसमें वो आम रख कर लाई थी। फबना, सजना या शोभा देना। अब इस कहानी का संदेश क्या है, जो कहानी हमने अभी पढ़ी उसका संदेश क्या है। इस पाठ के द्वारा लेखक लघु उद्योगों की ओर पाठकों का ध्यान केंद्रित करवाना चाहता है। जहां एक समय बदलू मनिहार अपनी चूड़ियों के बदले मुंह मांगी कीमत वसूलता था, वहीं आज ये वक्त आ गया कि उसे अपनी कारीगरी बंद करनी पड़ी। बदलते वक्त के साथ उद्योग जगत में भी विभिन्न प्रकार के बदलाव करने की जरूरत है। जिस तरह हमारी जरूरतें और जीवन शैली दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है, उसी प्रकार हाथ के कारीगरों को भी अपने उद्योग यानी कार्यशैली में इन बदलावों को अपनाना पड़ेगा। मुख्यतः बदलू मनिहार भी अगर लाख की चूड़ियों को छोड़ कांच की चूड़ियों का धंधा अपना लेता या लाख से कोई सजावटी सामान बनाता तो आज उसकी ये स्थिति न होती, लेकिन उसके व्यक्तित्व व स्वाभिमान ने यह बदलाव नहीं करने दिया। हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि
मशीनी युग के दौर में हमें हाथ से बनी वस्तुओं को भी अपनाना है। हमारे देश की धरोहर हस्तकला को बढ़ावा देना चाहिए। कारीगरों को अपने पूर्वजों के उद्योग धंधों को बदलू की तरह बंद ना करके उनमें नवीनीकरण कर उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।